आप सभी क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को, उत्तराखंड वासियों को और सभी राष्ट्रवासियों को मैं जो है हमारे प्रमुख पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करता हूं कि पटाखों में जो है आराम से अपना जो है अपने आप को संभाल के जो है तब वो पटाखे वगैरह चलाएं, कोई किसी को चोट ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्हें आप सबको जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी से। एडवोकेट संजीव वर्मा वो शख्स हैं कि जिनसे लोग थर्राते हैं। थर्राते क्यों हैं, डिफ़ाल्टर क्यों कहते हैं और क्यों इन्हें बुरा कहते हैं? क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं सह सकते, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। गरीब लोगों की मदद करते हैं और गरीब लोग जो भी इनके पास केस आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस को लड़ते हैं। क्यों ये गरीबों के मसीहा और भ्रष्टाचारियों के लिए जल्लाद हैं, जानते हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी की जुबानी। नमस्कार संजीव वर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद। संजीव वर्मा जी, हमेशा आपको डिफ़ाल्टर की उसमें देखा जाता है, तो में आपकी प्रवृत्ति है या लोग समझते हैं? नहीं, वो जो भ्रष्टाचारी और अपनी पद का दुरुपयोग करते हैं वो लोग मुझसे डरते हैं, क्योंकि मेरा हफ्ते में 2-4 शायद उनसे तकरार हो जाती है। अब तो उनकी नज़रों में तो मैं डिफ़ाल्टर हूँगा ही, क्योंकि जब वे पैसे खाते हैं तो मैं कहने में, मुंह पे भी कहने में, या 4 आदमियों में कहने में, या कहीं भरी पंचायत में कहने में भी कोई डरता नहीं। जब डरता नहीं तो वे चाहते हैं कि चमचागिरी करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफ़ाल्टर हैं और अधिकारियों के धोरे बैठ के चाय पीते हैं। सिर्फ कारण यह है कि वे पैसे वाले हैं और वे अधिकारियों को पैसा कमवाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे पास गरीब जनता आती है तो उन पे तो बेचारे पे खुद खाने के नहीं है, तो वे किसी को रिश्वत क्या देंगे। और वे जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनके लिए लड़ता हूँ, जिस कारण से मुझे कुछ लोग जो भ्रष्ट हैं या अपनी पद का दुरुपयोग करते हैं वो डिफ़ाल्टर कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग मेरे चाहने वाले भी हैं, जो ईमानदार हैं, वे मेरे दोस्त हैं, उनको मैं सम्मान देता हूं और दिल से देता हूं कि बनावट वाले काम नहीं करता। अगर बात करें हम बाहर की जनता की, तो आपके बारे में एक बात और भी कही जाती है कि बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आप कुछ नहीं देखते कि कौन अपना है और कौन पराया। यदि मेरा कोई जानने वाला, मेरा मित्र या मेरे परिवार का भी गलती करेगा तो गुस्सा तो बनता है। जो ईमानदार होता है ऐसा गुस्सा आता है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं हो। तो आप हिस्ट्री पढ़ना। और फिर गुस्सा का कारण ये भी है कि मैं विवश हूँ कि उन्हें न्याय नहीं दिला पाता या उनके काम को नहीं कर पाता भ्रष्टाचारियों की वजह से, तो गुस्सा तो बनता है। लेकिन गुस्सा, अब आप राजनीति में कदम रख चुके हैं। राजनीति में तो गुस्सा कहते हैं कि विनाश का कारण बन जाता है। नहीं, राजनीति में ऐसा नहीं है। बहुत से राजनीतिज्ञ हैं जो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, वे गुस्सा तो करेंगे। अगर जो गुस्सा नहीं करते तो मैंने देखा है कि विजिट पर आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं रातों रात सड़क बनवा देते हैं, निर्माण कार्य करवा देते हैं, सफाई करवा देते हैं। वो सिर्फ एक खौफ है, वो डर इसी का तो है कि कहीं मेरे पे नाराज़गी ना हो जाए। तो गुस्सा तो बनता है और गुस्से के कारण ही आधे काम सही हो पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति जो है ख़त्म हो जाएगी। जो गलत होगा उस पर तो गुस्सा करना पड़ेगा। संजीव वर्मा जी, अभी जैसे चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के दौर में आपको भी पता है कि पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन आपकी अगर जो बात करें, हम एडवोकेट संजीव वर्मा की बात करें, तो संजीव वर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि अगर जो 100 केस आए तो 100 केस में कम से कम 60 केस फ्री में लड़ते हैं आप। तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? 60 नहीं, 90 केस फ्री के हैं। 10 केस ऐसे लोगों के हैं जो पैसा ठीक ठाक दे देते हैं। चलिए, हमने तो लगभग 60 कहा, आपने 90 कह दिया, तो 90 ही हैं। हाँ। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कोर्ट तक मैं जाने भी नहीं देता, फैसला करवा देता हूँ। लेकिन अगर जब मैं फैसला करवा रहा हूँ तो मैं फैसले में कोई पैसा नहीं लेता। वो यहाँ के लोग जानते हैं जिनके हुए हैं। और यदि किसी लड़की का या किसी के साथ, गरीब आदमी के साथ कुछ अन्याय हो गया तो उसमें भी मैं फीस नहीं लेता। ऐसा तो हो जाता है कि बहुत से जो गलत हैं करने वाले, वे उन्होंने मुझे कई बार ट्राई करी खरीदने की, लेकिन एक विश्वास रखो कि मैं आज तक ना बिका ना बिकूँगा
आने वाले समय में, और शायद ना ही मेरे बच्चे ऐसा कोई गलती करेंगे कि मेरे परिवार पे या मेरे करैक्टर पे या मेरे बच्चों पे कोई उंगली उठा सके कि उन्होंने पैसे लेकर यह गलत काम किसी के साथ धोखा कर दिया। तो संजीव जी, अभी चुनाव बहुत दूर है, पता भी नहीं है कि कब, क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं हुआ, लेकिन आपके बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े होल्डिंग और यहाँ इवन जो स्टिकर है, कैलेंडर है, वो भी छप चुके हैं। तो इतना पैसा कहाँ से? अरे भाई, ऐसा थोड़ी है कि मैंने कमाया नहीं, वो तो अधिकारी, कुछ अधिकारी हैं और कुछ नेता हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरे पे बंदिश है। नहीं तो मेरे से ज़्यादा तो इस शहर में क्या, ज़िले में क्या, उत्तराखंड में नहीं पैसे कमा सकता। मेरे सही कार्य को भी कभी मैं पैसे कमा लूँ रोक रखा है कुछ लोगों ने, नाम भी ले दूंगा मैं अगर जो बात आएगी, और ले भी रखे हैं। नहीं तो उनमें मेरे पे मोटे पैसे आने थे, क्योंकि वो जो काम था वो पैसे वालों का काम था, उनमें मोटे पैसे आने थे। लेकिन कभी मैं चुनाव लड़ लूँ, आर्थिक स्थिति मेरी बिगड़ जा और मैं उनका सामना ना कर पाऊँ, क्योंकि वे मेरा सामना नहीं कर सकते। जब वो आदमी इस शहर का क्या भला करेगा जिन्हें खुद मेरी ज़रूरत पड़ जाती हो, तो अब वो सामने लड़ेंगे तो लड़ेंगे। स्पष्ट, थोड़ा सा स्पष्ट करिए ना कि कौन है ऐसा जो शहर का नहीं भला कर पा रहा है, आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। मैं कह रहा, जो भी ये चुनाव लड़ रहे हैं इन्हें ऐसा कोई सा नहीं है जिसे मेरी ज़रूरत ना पड़ी हो या ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है तो मेरे ख्याल में तो उनको अपने, यानी कि आपको भी पड़ सकती है फिर उनकी ज़रूरत? नहीं, मुझे सिर्फ किसी फैसले में अगर जो जायज़ कोई फैसला है और उनके जानने वाले का है तो मैं सिर्फ सिफारिश करता हूँ, रोब नहीं देता। लेकिन उन लोगों को व्यक्तिगत भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, और पड़ी भी है कुछ को। मैंने पूरी रात जाग के काट रखी है, कहीं थाने में, कहीं कचहरी में, या कहीं नैनीताल पूरी रात ड्राइविंग भी कर रखी है। तो दौड़ने की आदत है, संघर्ष करने की आदत है। तो वर्मा जी, अभी आपने एक बात कहा है कि मैं पैसे ना कमा लूँ, रोक रखा है, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों और कौन? भाई, कोतवाली में तो नेता ही थे जिन पर सिफारिश आ रही थी। सकलानी पर अभिनव शर्मा जांच कर रहा था, मेरे पे पैसे आने थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक अलीगढ़ के पुनीत केला जी हैं, उनकी मैंने एक FIR लिखवाई। बहुत अच्छी पार्टी थी और उनके साथ में काफ़ी घोटाला कर रखा है। 3-4 आदमी जेल जाने थे उसमें, आज तक पेंडिंग कर रखी है। तो मेरे पे ठीक ठाक पैसे आने थे उसमें, और मैंने ऑफर भी करा। मैंने कहा जब मेरे पे पैसे आ जाएंगे तो मुझे अकेला खाने का शौक नहीं है, मैं बांट दूंगा, जिसकी जो ज़रूरत है बांट भी दूंगा। लेकिन अड़चन कर दी, कोई बात नहीं, शायद बुलाया उसने, 1-2 लाख रुपए दे दिए तो हमारा अनसुना कर दिया, अभी तक पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे 8-10 फाइल हैं ये पेंडिंग है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होंगी, तो यही मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। अब ये फाइल पेंडिंग की बात आ गई है वर्मा जी, तो बिल्डा प्रकरण भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने एक सूचना डाल रखी है बिल्डा गांव के प्रधान के लिए, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप ही के क्यों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं? एक्चुअली में मेरे केस इसलिए पेंडिंग है कि कहीं ना कहीं कोई प्रशासन का आदमी भी उसमें इन्वॉल्व है, और जब किसी ने खा रखा है तो वो प्रेशर दे के अपने पहुँच का, अप्रोच का दबाव बना के FIR लगा रखी मेरी 2 FIR में, और उसे पेंडिंग सोच रहे थे कि इसे पेंडिंग कर देंगे, CO के पड़ी रहेगी, CO से फिर कोर्ट में पड़ी रहेगी, पता नहीं लगने का। लेकिन मैंने उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग ली तो उसमें आगे FIR लग गई, जबकि सारे सबूत मेरे पे थे। तो वो तो एक आदत है, पैसे खा रखे हैं, कब तक बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो कटना ही है। तो आप एक चर्चित एडवोकेट हैं, चर्चित अधिवक्ता हैं, इस केस को कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। कोर्ट में का सहारा क्यों नहीं ले रहे फिर आप? नहीं तो अब कोर्ट का ही सहारा लूँगा। अब दिवाली के बाद में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स नैनीताल गया था, देखा आया, वो PIL डलनी है, तो वो एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि काफ़ी मोटे गट्ठड़ है जो कागज़ मैंने सूचना के अधिकार में काट रखे थे। पता लग जाएगा उस IO को भी जिसने FIR लगाई, वो भी अपना आप जवाब देगा। मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, मैं तो एक सब्र वाला आदमी हूँ, धीरे धीरे चलने वाला आदमी हूँ। आज अगर जो इस मुकाम तक आया तो धीरे धीरे एक कदम चल के आया। इस शहर की नहीं, सामाजिक ऐसी कोई बुराई या कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे व्यक्तिगत ना पता हो, कहाँ से क्या होता है ना पता हो, रगड़ा खा के आया हूँ। तो इसलिए धीरे धीरे सब्र में बुलबुले की तरह उफरने वाला आदमी नहीं हूँ। ये बात ठीक है कि मुझे लोग कहते हैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैं बुलबुले की तरह गुस्सा नहीं करता। जब मेरे हाथ में कोई चीज़ आ जाती है, वास्तव में कोई आदमी पक्का डिफ़ॉल्टर है, तो उसके बाद में तो गुस्सा बनता है और मैं गुस्सा दिखाता हूँ।
एक अगर जो हम बात करें डिफ़ॉल्टर की, जैसे आ रही है कि आपको डिफ़ॉल्टर समझते हैं, तो डिफ़ॉल्टर आदमी को सबसे ज़्यादा डर रहता है अपनी जान का भी और अपने माल का भी। लेकिन एक आपको देखा गया है कि कोई डर खौफ ही नहीं है। सोशल मीडिया में अगर जो आपका देखें तो ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं कि जो मतलब जिसके बारे में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसके बारे में है, जिसके भी बारे में है उसको भी अंदर ही अंदर क्रोध आएगा कि इस आदमी को गोली मार दो। तो आपको कोई डर खौफ क्यों नहीं है? नहीं, डर खौफ की ज़रूरत क्या है उन्हें मेरे से डर है, वे मुझे क्या मारेंगे। रही बात यो कि वास्तविकता यो है कि मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है। मैं सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूँ, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो। मुझे डर इसलिए नहीं लगता, 57 साल की उम्र होगी, अब क्या डरूंगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि मैं जंपिंग से या गॉडफादर की वजह से नहीं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं रगड़ा खा के पहुँचा हूँ, मुझे हर चीज़ का, एक हर एक्टिविटी का पता है, और मौत एक दिन सबकी आनी है। मेरी तो सिर्फ इच्छा यह है कि जिस दिन मेरे यो स्थिति पैदा हो कि मैं 4 कंधों पे जाऊँ, तो अगर जो मेला पीछे हुआ तो वही मेरी कमाई है और वही मेरी जीत है। यानी कि रावड़ी राठौड़ की तरफ से आप भी चलना चाह रहे हैं? नहीं, रावड़ी राठौड़ तो नहीं बन पाने का। मैं पिक्चरों पे विश्वास नहीं करता, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में विश्वास करता हूँ। और फिलहाल शायद ऐसा नहीं है कि मेरे चाहने वालों की कोई कमी है, और उसका अनुमान आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। संजीव वर्मा जी, यहाँ पे चाहने वालों से एक सवाल और आया है कि चाहने वाले जिन्हें ज़रूरत होती थी वो आपके पास आते हैं और आते थे, आते रहेंगे। लेकिन अभी जैसे आपने राजनीति सीढ़ी पे कदम रखा है, चुनाव में एंट्री मारी है, तो चुनाव में कितने लोग आपके साथ होंगे? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेरे पास ही होंगे, और वे बिना पैसे के होंगे, बिना लालच के होंगे, बिना शराब के होंगे। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है गरीब जनता ही पीछे चलती है नेता के, और गरीब जनता को पता है इतना कमाया तो है नहीं, देगा क्या। अच्छा, गरीब जनता की अगर तो बात करें तो पार्टियों के पीछे चलती है गरीब जनता तो? नहीं, पार्टी वाले तो पैसे क्योंकि चुनाव में आपको पता ही है पैसे दे के बुलाते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन शायद मेरे लिए वे पैसे पे ध्यान न देकर मेरे ही साथ रहेंगे, ये मुझे आशा है। मैं तो उनमें से हूँ, पैसे उनसे कमा लो, वोट मुझे दे दियो, मेरे पे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ वो उन्हें पता है, जैसा हूँ वो सबको पता है। क्योंकि अभी भाजपा की जो रणनीति बन रही है, सदस्यता अभियान, रुड़की से ही लगभग 3 से 4 लाख सदस्य बनाए हैं। तो ऐसे में वो भाजपा के पास जाएंगे या निर्दलीय के पास आएंगे? क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, भाजपा का अपना वोट बैंक है, आप हैं निर्दलीय, क्योंकि आपने साफ कर दिया कि मैं किसी भी पार्टी का पट्टा नहीं पहनूंगा। देखो, पहली बात तो आपका अनुमान गलत है। 3-4 लाख रुड़की से सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि रुड़की में इतनी बड़ी आबादी है ही नहीं, तो 4 लाख की तो बात ही नहीं है। फिर इनके विरोधी भी बहुत हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि उसका जनमत है, फिर कम से कम 34,000 मोमडन है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि चाहे कांग्रेस सत्ता में आए चाहे बीजेपी आए, उन्हें सत्ता का सुख लेना है और अपने गलत कार्य करने हैं, ताकि उनकी थाने में दलाली कर सकें, अधिकारियों के पास बैठ के चाय पी सकें, और जहाँ भी उनसे अपनी नेतागिरी के बलबूते कोई गलत काम करवाया जा सकता है और अपने काम निकाल सकें, तो वे लोग सदस्यता ले सकते हैं। फिलहाल बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी की ले लेंगे। आप आंकड़े उठा लेना कौन सी पार्टी से गया और उसका क्या करैक्टर है। मैं ऐसे दिखा दूंगा कि मकान खाली करने के लिए एक बार एक से पैसे लिए, फिर दूसरा मकान भी कब्जा कर रखा था, वहाँ पैसे लिए, फिर तीसरा लिए, और वैसे नेता है। अब उनके सामने कोई आवाज़ तक उठाता नहीं। लेकिन उस आदमी से पूछो जिसने एक आदमी को विश्वास के साथ किराए पर रखा, 10-20 साल रहा, वो तो परिवार का मेंबर हो गया, फिर उसे खाली करने में पैसे लेने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेने का, लेकिन सच ये है कि मुझे पता सब है कि किसने कब क्या करा। लेकिन ये जो पता है, ये तो पुरानी लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं। अगर तो आज के दौर की बात करें तो युवा जो है आगे बढ़ चढ़ के आ रहा है। अगर जो भाजपा की हम बात करें तो भाजपा से चिरफ जैन जी टिकट मांग रहे हैं, अक्षय प्रताप जी टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो प्रणय प्रताप जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, सचिन गुप्ता जी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। भाई वे पार्टी से जुड़े हुए हम टिकट तो मांगेंगे ही। अब कि एक आदमी का टिकट होगा, मैं तो चाह रहा कि एक को टिकट होगा और एक निर्दलीय लड़े। अरे तो क्या बात है, एक बुजुर्ग तो शादी में भी चाहिए भाई। अगर जो शादी में कहीं बारात जा रही तो एक बुजुर्ग चाहिए, तो मैं बुजुर्ग को कहलाऊंगा। इनका बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, 1-2 तो बेटे के समान ही हैं।
क्योंकि मेरे बेटा भी कोई ऐसा नहीं है 31 साल का हो रखा है। तो क्या हो गया, अगर जो हार जीत तो किसी की भी है, जिसकी एक ही तो जीतेगा और तो हारेंगे ही। कोई ये तो है नहीं कि स्पेशल कोई चीज़ है। अच्छा। लेकिन कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि लंबा इनका जीवन है अभी, तो लड़ेंगे तो आगे सुधार करेंगे अपने में। मेरी आज मैं अकेला लड़ रहा, कल को हो सके इनमें से भी मुझे देख के एक दो लड़ना सीख जा तो मेरी मेजोरिटी बढ़ जाएगी। मैं सदस्यता नहीं दे रहा, मैं बीजेपी की तरफ सदस्यता नहीं दिलवा रहा, लेकिन यदि वास्तव में रिजल्ट सही आता है, 2-3 और क्रांतिकारी से हो जा, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखने वाले हो जा, नेतागिरी से हटकर आम जनता की प्रॉब्लम को समझने वाले यानी हो कि जा, आप मानते हैं कि तो मेरा तो मेजोरिटी बढ़ेगी ना। यानी कि आप मानते हैं कि जो ये युवा चेहरे हैं ये सही को सही और गलत को गलत कहने वाले हैं। अरे आज नहीं कह रहे थे तो हो सके देख के मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो सुधार तो करेंगे अपने आप में, तो मेरी मेजोरिटी बढ़ेगी। मैं तो उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके सब कार्य में सही में मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा। आप चेक कर लेना, और खड़ा भी रहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। अगर जो कहीं मंच पे या कहीं मेजोरिटी है तो मैं कोली भी भरूँगा, हाथी भी लाऊंगा, नमस्ते भी लूँगा। भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो मेरे वो तो पार्टीबाजी है। तो मैं तो एक टीचर का लड़का। और अगर तो पुराने में बात कर लेते हैं, यशपाल राणा जी आ गए या फिर यहाँ से सुरेश चंद्र जैन जी आ गए। देखो सुरेश चंद्र जैन जी तो मेरे से बड़े हैं, ठीक, मैं उनका सम्मान करता हूँ और वे आने के भी नहीं, ठीक, मुझे पता है उनका कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। नहीं मान लेते हैं मयंक गुप्ता जी आ गए, तो आ जाने तो मेरे पे इस पे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं कौन सा डर रहा हूँ किसी से, सबको पता कौन कैसा है, तो उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। यशपाल राणा भाई है, मयंक गुप्ता जी से आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, ठीक, लेकिन सुना है उनके बारे में, मेरे जानने वाले काफ़ी लोग उनके टच में हैं। मिलने का मुझे नेताओं से शौक नहीं है, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो इसलिए आप नहीं कह सकते। यशपाल राणा जी की बात है तो उनके सालों से मेरी दोस्ती है, जब उनका चुनाव होता तो वो मेरे पास रहे, आप पता कर लेना, ठीक। संजीव वर्मा जी, अब नगर निगम मेयर के चुनाव हैं, किसी वजह से, क्योंकि राजनीति में उतार चढ़ाव सब कुछ हो जाता है, पढ़ने प्रताप, सचिन गुप्ता, अक्षय प्रताप, चिरफ जैन यदि आपसे समर्थन मांगने आ गए और परिस्थिति ऐसी बन जाती है तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? नहीं, मेरे से क्यों मांगना आएंगे समर्थन, हो सके मुझे समर्थन देना आ जाए, बच्चे हैं मेरा। नहीं, एक बार को अगर तो आपको भी देना पड़ जाए। नहीं भाई, उन्हें पता है मैं जिद्दों की तरह हूँ, हो सके 1-2 के लिए तो मैं कहीं लड़ा भी हूँ। ऐसे भी नौबत आई कि एक बार मैं एक की वजह से तो अपने बच्चे को भी जेल भेज रहा था, जो आज हाई कोर्ट इलाहाबाद में वकील है। तो अपना अपना जीने का अंदाज है, दोस्ती में सब जायज़ है, और हमने तो त्याग करके सीखा है। जहाँ कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। तो खुदा तो नहीं मैं, पर दोस्त जरूर हूँ, और दोस्त भी वो नहीं हूँ जो हर कदम पे साथ चल जाए, बुरे टाइम में काम आवे, वो दोस्त हूँ। नहीं कि वो कि अगर जो ये पैसे वाले हैं तो मैं इनके बोझ बनूँ या इनके घर पे खड़ा रहूँ। संजीव वर्मा जी, त्याग से बात आई कि नगर निगम की राजगद्दी पे आप बैठना जा रहे हैं, और नगर निगम के खिलाफ ही आपने लड़ाई भी लड़ रखी है। तो क्या बात होगी, मैं तो पहले ही कह रहा आधे आदमी तो सुधर जाएंगे। अगर जो आप लोगों ने चर्चा कर दी कि संजीव जीत रहा है तो अब इसे ही बदलाव शुरू हो जाएगा निगम में, तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि कम से कम मेरी हवा तो बनाई दो, कुछ तो सुधार हो ही जाएगा। हवा तो आपकी ऑलरेडी बन रही है, इतने बड़े बड़े रिजल्ट क्या आएगा वो तो बाद की बात है। होल्डिंग से कोई हवा नहीं बनती, होल्डिंग तो, क्योंकि किसी को आशा नहीं थी कि एक अधिवक्ता भी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता चर्चा का तो वैसे आप बनी चुके हैं, चर्चा जनता की जुबान पे आपका नाम है। चर्चा का विषय तो मैं जब से इस रुड़की में कदम रखा, जब से ही हूँ, आप मेरे बारे में पता कर लेना। लेकिन किस रूप में हूँ वो अलग अलग रूप है, मैं ये नहीं कहता। कल कहीं था, आज की कल जो मुझे कहते थे कि संजीव सुधर जा, आज मैं उन लोगों को मैसेज दे रहा कि आप लोग सुधर जाओ। आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे ओपनली, कहीं भी जिस दिन दरबार लगे कोई भी अधिकारी मुझे बुला ले उस दरबार में और सुन ले पब्लिक के सामने, निसंकोच। अगर जो नहीं बताई कब किसने क्या गलती करी और कौन क्या गलत कर रहा, मैं था गलत या वे गलत थे पहले भी और आज भी है, तो वो तो मैं ओपनली किस दिन। तो संजीव वर्मा के अंदर कैसा ये परिवर्तन आया कि जो इतना दबंग और जिसे बोलते हैं कि क्या नाम डिफाल्टर, आज वही दूसरों को डिफाल्टर बता रहे हैं? अरे भाई, उस समय मेरा समय था, बच्चे पालने थे, समय काटना था, आगे बढ़ना था, हैंड टू माउथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, आज फ्री हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी। अब इस समाज के लिए लड़ने की कोशिश है, ये भी परिवार है, इसने मुझे बहुत कुछ दिया। अधिवक्ताओं के लिए भी लड़ता आ रहा हूँ और रुड़की शहर के लिए भी लड़ूंगा, और रुड़की शहर ने अगर जो किसी लायक मुझे बना दिया तो फिर जिले के लिए भी लड़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है,
मैं जो कहता हूँ उसे करके भी दिखाता हूँ। वो अगर जो उस टाइम पे सहन कर रहा था तो वो मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जो हम बेवफा हो गए। अब कोई मजबूरी नहीं है, अब वफादार हो गए। अब तो मौत भी आ जाए तो कोई नहीं। बेवफा का मतलब है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि जिम्मेदारी पीछे थी। उस टाइम पे मेरे साथ कोई घटना हो जाती तो तब मेरे बच्चे आज इस मुकाम पे हैं, नहीं पहुंच पाए थे। अब मैं फ्री हूँ। और दूसरी बात है कि एक दिन एक अधिकारी से मैंने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे गड्ढे भर लिए, अब मेरी ज़िंदगी में कोई गड्ढा नहीं है। अब देखना मैं कैसा हूँ। असली करैक्टर यानी तो कि आप समाज के गड्ढे भरने असली करैक्टर तो अभी निकल के आया मेरा। उस टाइम तो मैं सहन कर रहा था, बुलबुले की तरह नहीं उफंदा आता मेरे पे। मैं अगर जब मेरे साथ कोई रहता है उससे पूछ लेना, अगर जब वो गुस्सा करता है किसी छोटी सी बात पे तो मैं उसे यही कहता हूँ कि बुलबुले की तरह मत उफनो, जितने सीने में गुस्सा रखोगे उतना ही ज़्यादा मजबूत बनोगे। लेकिन सहन करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत आपको कहाँ से मिली? कौन आपके ऐसा प्रेरणा स्रोत थे जिससे आपको ये सीखने को मिला कि सहन करो? मेरे बाप जो है, मेरे फादर जो है एक अध्यापक थे बीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज के। कभी उन्होंने ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया। और उनसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे कौन देगा कि जिस आदमी ने अपना जीवन बचपन से लेके लास्ट तक खादी पहन के बिता दिया। आप उनके व्यक्तित्व के बारे में कभी पूछना किसी स्कूल में जहाँ वे टीचर रहे हैं, रुड़की शहर में भी काफ़ी उनके जानने वाले थे मित्र। दो तो मित्र थे ही उनके साथ में जिन्होंने नौकरी करी, एक सैनी जी थे और एक कौशिक जी थे। बीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज में वे हरिद्वार रहे हैं सन 70 में। उसके बाद में कांदला। तो घाट घाट का पानी पी के आया। एक टीचर की औलाद हूँ, ईमानदार टीचर की औलाद हूँ। मैंने कोई नंबर 2 से तो कमा नहीं रखे कि यह मेरी कोई लंबे चौड़े व्यापार है, बिजनेस है। अगर जो कमाने के मौके भी मिले तो गलत पैसा मेरा हजम नहीं है, मैंने लिया नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने लिए नहीं। ये मेरी ईमानदारी है। बुरे टाइम पे नहीं लिए, चटनी से रोटी खाना पसंद करा, न कि पैसे लेके दूसरों को दिखाना। पहले की रणनीति अलग थी, अब ये राजनीति रणनीति है। किस तरीके से आप इस रणनीति को पूरा करके चलेंगे? और जो कैडर वोट, जैसे कि पहले भी बोला, उसको अपने पाले में लाओगे? क्योंकि कैडर वोट में ऐसे नहीं है कि जिनकी जान मैंने बचा रखी है, पार्टी ने थोड़ी बचा रखी है। या जिनके मैं काम आ रखा बुरे जान बचाने का ये मतलब थोड़ा ना कि वोट दे देंगे। बुरे वक्त पे काम आ रखा। भाई पार्टी कहाँ गई थी उस टाइम पे? उस टाइम तो संजीव ही था, जिसका कोई नहीं बताता रहा हूँ, उसका संजीव है। जहाँ मंजिल खत्म हो जाती है वहाँ संजीव स्टार्ट होता। आप पूछ लेना, अगर जो कोई सी पार्टी का आप आइडिया लगा लेना। मैं नाम तो लेने का नहीं तो दबाव बनना पार्टी से निकालना शुरू कर देंगे। पर वे मेरे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक, मैं उन्हें कहने का नहीं, मैं चाहे किसी के साथ घूम रहे हो, वोट संजीव को मिलेगी, लिख के दे रहा। अगर जो कोई शक हो तो इनमें से जो चुनाव नहीं लड़ने का जिनके नाम आपने लिए उसकी वोट मुझे मिलेगी, मैं लिख के दे रहा इस बात को। आप यकीन करना कि मुझे ही मिलेगी, जो मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। संजीव जी, आप चुनाव जीत जाते हैं। जो लोग आपको भरोसा रख रहे हैं आपके ऊपर और भरोसे दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, उनकी कसौटी पे कैसे पूरा उतरेंगे? शहर की जब फिजा बदल जाएगी तो अपना आप ही दिखाई दे जाएगा। पहले दिन बैठने से लेकर शायद 1 महीने में बहुत कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैठकें तो पहले भी हुई है, अभी गौरव गोयल जी थे मेरे, बैठकें हुई हैं। देखो बैठ के होती रहे, कौन क्या कर रहा है, जिसे लालच बढ़ गया वो कभी ना तो आवाज़ उठा सकता, ना किसी भ्रष्टाचारी को रोक सकता। पहले अपने आप सुधरो, जब दूसरे को सुधारो। ठीक, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा, मैं सुधार करने के लिए आ रहा हूँ। इस रुड़की को कुछ नया देना आ रहा हूँ, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी जो आप बता रहे हैं वे अपने में सुधार करेंगी और एक रुड़की को अच्छे से अच्छे नेता मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपको आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ। मेरी ओर से भी सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिल से आप लोगों से आशा करता हूं कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपने त्योहारों को हंसी खुशी से मिलनसार तरीके से बनाएं। जी, संजीव वर्मा जी, दृष्टि न्यूज के परिवार की और से भी आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिन्होंने बताया है कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, सुधर जाएंगी अगर जो मैं मेयर पद जीत जाता हूँ। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे और इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, दीपावली का त्यौहार हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है। बिजली विभाग तो स्वयं उस समय तलवारों में चलने जैसा रहता है
हमारे सभी स्टाफ, हमारे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी लगभग छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं। लोगों की दीपावली लाइट से जगमगाती रहे, उनको अच्छी बिजली मिलती रहे, इसके लगातार मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम रुड़की क्षेत्र में सबको बहुत अच्छी निर्बाध विद्युत आपूर्ति देंगे। रुड़की क्षेत्र के सभी निवासियों को, उत्तराखंड के सभी निवासियों को और भारत के सभी निवासियों को हमारे विद्युत विभाग की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दीपावली मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और सेफ दिवाली बनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं है सभी के लिए।